अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करं जॉब्स। पंजाब असेंबली की जानब से बड़ी ही ज़बरदस्त वैकेंसीज़ के अनाउंसमेंट निकाल दी गई है, जो कि मेरिट पर वैकेंसीज़ हैं, ओपन मेरिट पर वैकेंसीज़ हैं। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इनकी मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट जो वो रीड करके आपको समझाता हूँ, अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए, डिटेल्स वगैरह को जानने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। गूगल को आने के बाद, गूगल को ओपन करने के बाद आपने टाइप कर लेना है ग्रीन GREEN jobs9.com। सिंपल आपने greenjobs9.com टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट होगी, इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट आपने इसलिए ओपन करनी है, एक तो आप यहाँ से आकर खुद भी डिटेल्स रीड करना चाहो तो कर सकते हो, दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपने सिंपल नीचे की जानिब स्क्रॉल ऑन कर लेना है। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जॉब्स अपडेट वाले बॉक्स में आपको पहली पोस्ट हो रही है कि पंजाब असेंबली में भर्तियाँ 28 तारीख को, ठीक है, पंजाब असेंबली में भर्तियाँ, पंजाब असेंबली जॉब्स। तो सिंपल आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड, जैसे आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे सो नेक्स्ट पेज आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पर इनकी तफसीलात लिखी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, डिटेल्स वगैरह, वैकेंसीज़ की डिटेल वगैरह यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो डायरेक्ट मैं इनका जो ऑफिशियल ऐड है वो ओपन कर लेता हूँ, जो कि नीचे अवेलेबल है। और अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अप्लाई का तरीकाकार भी लिखा हुआ है, बट ये बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लें जो इनकी ऑफिशियल ऐड है। सो ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें सबसे पहले रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं, एज लिमिट 25 से 40 साल, इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पर रिसर्च ऑफिसर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की वैकेंसी है, एक वैकेंसी 35 से 45 साल उम्र होनी चाहिए, एमफिल वालों के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर लीगल की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, 35 से 45 साल होनी चाहिए उम्र, और जो एजुकेशन है वो आपकी एमफिल होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्ट है, एक वैकेंसी है, उम्र जो 21 से 35 साल होनी चाहिए। नंबर 5 पर जो है वो इंटरप्रेटर की पोस्ट है, ठीक है। सो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं और उम्र जो 20 से 30 साल होनी चाहिए। नंबर 6 पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, IT की, बेसिक्स के 17 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, उम्र जो 20 से 30 साल होनी चाहिए, और आपकी 4 साल का बैचलर डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो है वो नंबर 7 पर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इसमें भी एक वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर की भी एक वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी 2 वैकेंसीज हैं, इसमें आपकी BSc होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 10 पर ग्राफिक डिज़ाइनर की पोस्ट है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। डिप्लोमा वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एसोसिएट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद नंबर 12 पर सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सुपरवाइज़र मैकेनिकल की, और उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसीज है, उम्र 18 से 30 साल है, इनमें आपके डिप्लोमा होने चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद नंबर 15 पर जो है वो असिस्टेंट जो है वो प्रोड्यूसर की पोस्ट है, और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके बाद IT टेक्नीशियन की पोस्ट है। सो इसमें जो है वो उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए, डिप्लोमा वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो टेलीकॉम टेक्नीशियन की पोस्ट है। उसके बाद जो वो केयर टेकर की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पर तमाम वैकेंसी जितनी भी हैं वो लिखी हुई हैं, सो आपने 1 बाय 1 करके इनको रीड कर लेना है, जिनमें बैरियर, हेड बैरियर, उसके बाद ड्राइवर, नायब कासद, माली, चौकीदार, फैरिश, ठीक है। सो ये यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनमें प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन सामने लिखी हुई है, आपने जो है इसको चेकआउट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीकाकार, यहाँ पर आपने ऊपर आ जाना है, और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर देखें एक ऑप्शन जो होगा हाउ टू अप्लाई का, ठीक है। यहाँ पर लिखा हाउ टू अप्लाई फॉर पंजाब असेंबली जॉब्स 2021। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई का तरीकाकार कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम द OTS वेबसाइट। सो OTS वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर रेड कलर का लिंक है, इस पर क्लिक करोगे सो आप OTS की वेबसाइट पर चले जाओगे। सो इसको मैं जो है वो न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे देख लेते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद जो है वो यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते थे रीड द डिटेल्स गिवन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्लिप टू द गिवन एड्रेस, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद उसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद ये जो यहाँ पर एड्रेस है इस एड्रेस पर आपने इसको सेंड करना है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करके रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद दोबारा हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ से जो एड्रेस है ये वाला रेड कलर का, इसको आपने यहाँ से रीड कर लेना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल ऐड है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको भी आप यहाँ से रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। सो चलिए गाइस, जो अभी हमने एक न्यू टैब में जो है वो ओपन की थी उसको जो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये OTS की वेबसाइट ओपन कर ली है, और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर
तमाम जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, सिंपल हम प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो नेक्स्ट पेज आपके सामने हो जाएगा, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें रनिंग प्रोजेक्ट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। उसमें पहली पोस्ट आपको शो हो रही है कि प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब, ठीक है। सो सिंपल आपने व्यू डिटेल पर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे सो यहाँ पर नेक्स्ट पेज शो होगा। यहाँ पर देखिए तमाम वैकेंसीज के नाम वगैरह और सामने लास्ट डेट भी लिखी हुई है। तो लास्ट डेट जो 15 जून 2021 है। अब जिस पोस्ट में भी आप एलिजिबल होंगे मैंने आपको बता दिया, आप हमारे वेबसाइट से पहले चेकआउट कर लीजिएगा। जिस पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे देन आपने अप्लाई करने के लिए इस तरह आ जाना जिस तरह मैंने आपको बताया। देन आपने यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अगर आप इनमें एलिजिबल हैं सो आपने व्यू ऐड करना है तो व्यू ऐड कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। बट उससे पहले जो है वो आपको यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपने लॉगिन कर लेना है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। अब आपने इसको प्रिंट आउट करवा लेना। प्रिंट आउट करवाने के बाद इसको फिल कैसे करना है, सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस डिस्ट्रिक्ट का भी आपका जो है वो डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एक तस्वीर लगानी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपना नेम, फादर नेम, CNC, बे फॉर्म वगैरह यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिलीजन सबसे पहले सेलेक्ट करना है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। उसके बाद आर यू डिसेबल आपने येस और नो कर देना है। जेंडर मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है। आर्म फोर्सेज में जो है वो आप सर्व कर रहे हैं या नहीं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है सो ये आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह, एड्रेस आपने अपना परमानेंट लिखना है जो आपका सही एड्रेस है। उसके बाद CNC अपना लिख देना है, बे फार्म सेल नंबर, ठीक है, या बे फार्म नंबर या सेल नंबर अपना लिख देना है। और उसके बाद जो फ़ोन नंबर वगैरह लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाता है तो यहाँ पर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिनमें आपकी प्राइमरी है तो प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद SSC की हुई है 10 ईयर्स यानी कि मैट्रिक वगैरह तो वो आपने दे देनी। उसके बाद HSSC या DAE या A लेवल की आपने यानी कि FFSC या इंटरमीडिएट अगर आपने की हुई है और DAE की हुई है, A लेवल की कोई भी एजुकेशन है तो आपने वो यहाँ पर दे देनी। उसके बाद अगर बैचलर है तो बैचलर वाले अपनी जो है वो सामने वाले जितने भी जो बॉक्सेस हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में। देने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अटेस्टेड होने चाहिए, उनको अटेस्टेड पहले आपने करवा लेना है, ठीक है, ताकि बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना बने। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने यहाँ से रीड कर लेनी है। उसके बाद ये एड्रेस है जिस पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड करनी है। नीचे आपको मिल जाता है OTS के चलान फॉर्म। सो ये जो चलान फॉर्म है वो आप HBL बैंक, उसके बाद बैंक अल्फला और उसके अलावा एलाइड बैंक में जो है वो जमा करवा सकते हैं। सो ये जो चलान फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि 285 रुपये का चलान फॉर्म है, कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। सो ये 2 चलान फॉर्म है, एक जो है वो बैंक वाले रख लेंगे और एक जो कॉपी है वो आपको दे देंगे, जो कि आपने वहाँ पे उनको कॉपी इसकी जो है वो आपने ओरिजिनल नहीं सेंड करनी, आपने इसकी कॉपी जो है वो उनको सेंड एक लाजमी से कर देनी। उसके बाद यहाँ पर नेम वगैरह अपना तमाम चीज़ें आपने लिख देनी है। यहाँ पर लास्ट में चलान फॉर्म पर नेम, फादर नेम, CNC नंबर और अप्लाइड फॉर जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करें वो यहाँ पर लिख देनी है। सो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन थी इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। सो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी से अप्लाई कर लें। बट अगर कोई चीज़ पूछनी हो, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ पर इस वेबसाइट पर भी कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी से करके चाहिएगा। सो वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत अगेन शुक्रिया। खुदा हाफिज़।